हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ रिलेटेड टू फ्लाई व्हील। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा। द टर्निंग मोमेंट फॉर एन इंजन इज हैज़ बीन ड्रॉ टू अ स्केल ऑफ 1 mm इक्वल्स टू 600 न्यूटन मीटर वर्टिकली एंड 1 mm इक्वल्स टू 3 डिग्री हॉरिजेंटली। ठीक है, इस स्केल पे एक डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम दिया है। द टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज शोन इन फिगर। ये एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम दिया है। कौन सा स्केल है? वर्टिकली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो 1 mm क्या है? 600 न्यूटन मीटर। और अगर हम हॉरिजेंटली बात कर रहे हैं तो 1 mm क्या है हमारा? 3 डिग्री। ठीक है, और इस स्केल पे ये डायग्राम दिया है आपको। इस डायग्राम का क्या मतलब हुआ कि जो एरिया अंडर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है डिफरेंट पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो एरिया है वो हमारी एनर्जी है, और ये जो एरिया कैलकुलेट हुआ है वो इस स्केल पे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, अगर हम इस एरिया को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जैसे हमारा जो 1 mm इंटू 1 mm जो एरिया है, जो हमारा स्केल दिया है 1 mm इधर और 1 mm इधर, उसका मतलब क्या हुआ? 1 mm जो हमने डिनोट किया है वर्टिकली, उसका मतलब है 600 न्यूटन मीटर। ठीक है, और जो हॉरिजेंटली हमने लिया है 1 mm, उसका मतलब है 3 डिग्री इंटू 3 डिग्री। ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 60 और 60, और ये आ रहा है हमारा कितना? 10 पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 1 mm स्क्वायर टर्निंग मोमेंट की 10 पाई न्यूटन मीटर। ठीक है, तो जब हम इस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन मीटर में तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पाई से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है उसको माइनस कर देंगे मिनिमम एनर्जी से, तो डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, उस डेल्टा ई को, यानी कि वो हमारा एरिया फाइंड आउट होगा, उस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तब हमारी जो वैल्यू है ई की वो न्यूटन मीटर में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम इसमें वही करेंगे कि कहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है वो फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट को, फिर उसके बाद कहाँ पर एनर्जी मिनिमम है वो फाइंड आउट करेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डेल्टा ई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है? व्हेन द इंजन रनिंग एट स्पीड ऑफ 600 RPM, यानी जो वैल्यू है हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है, एन, वो हो गई हमारी 600 RPM। ठीक है, द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड CS, उसकी वैल्यू दी है आपको 0.03। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द फ्लाई व्हील, फाइंड द नेसेसरी मास ऑफ द फ्लाई व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। 0.5 मीटर रेडियस का जो मास है, जो फ्लाई व्हील है हमारा, उसका मास कितना होना चाहिए कि हमारा जो इंजन है वो एक स्मूथली इस स्पीड से रन करता रहे, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डेल्टा ई वैल्यू, डेल्टा ई का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर CS। ठीक है, CS क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड, और k क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, या कहीं आपने r भी पढ़ा होगा तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर CS, अगर ऐसे भी कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है। ये r या k का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर CS। ठीक है, तो ये जो मास ऑफ द फ्लाई व्हील है ये आपको कैलकुलेट करना है। डेल्टा ई हम इस ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, और बाकी जो ओमेगा है, ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई n अपॉन 60। n की वैल्यू दी है एवरेज स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील 600 RPM, तो 2 पाई 600 अपॉन 60। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 20 पाई। ठीक है,
तो इस तरीके से ओमेगा की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 62.84 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी पॉइंट्स पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज ओ पर जो एनर्जी है हमारी वो ई है, उसके बाद पॉइंट ए पर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हम, ये पॉइंट ए है हमारा। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी होगी, जितनी पॉइंट ओ पर थी प्लस 52, तो ये हो जाएगी हमारी ई प्लस 52, ठीक है। सिमिलर हम पॉइंट बी पर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, कितनी होगी वो, जितनी पॉइंट ए पर है माइनस 124। तो पॉइंट बी पर कितनी हो जाएगी, ई प्लस 52 माइनस 124 विच इज़ इक्वल टू ई माइनस 72। ये हो गई हमारी पॉइंट बी पर एनर्जी। सिमिलर हम पॉइंट सी पर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जितनी पॉइंट बी पर एनर्जी है प्लस 92, ये 9 है, ठीक है। तो पॉइंट सी पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई माइनस 72, ये थी पॉइंट बी पर, प्लस 92 विच इज़ इक्वल टू ई प्लस 20, ठीक है। ये पॉइंट सी पर एनर्जी आ गई हमारी। आफ्टर दैट हम पॉइंट डी पर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो जितनी पॉइंट सी पर है माइनस 140, तो ये हो जाएगी पॉइंट डी पर एनर्जी ई प्लस 20 माइनस 140 विच इज़ इक्वल टू ई माइनस 120, ठीक है। ये आ गई हमारी पॉइंट डी पर एनर्जी। सिमिलर हम पॉइंट ई पर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, पॉइंट डी पर जितनी एनर्जी है प्लस 85, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ई। तो डी पर जितनी एनर्जी है ई माइनस 120 प्लस 85, ठीक है। ये आ गई हमारी ई माइनस 35, ठीक है। तो ये पॉइंट ई पर एनर्जी आ गई हमारी। उसके बाद पॉइंट एफ पर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो जितनी ई पर है माइनस 72, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी ई एफ पॉइंट हो गया ये, ठीक है। तो जितनी ई पर एनर्जी है, तो ई माइनस 35 माइनस 72, ठीक है। तो ये आ रही है हमारी 7 1 ई माइनस 107, ठीक है। ये पॉइंट एफ पे एनर्जी आ गई हमारी। सिमिलर हम पॉइंट जी पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जितनी एफ पर है प्लस 107, तो पॉइंट जी पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई माइनस 107 प्लस 107 इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सभी पॉइंट्स पे एनर्जी कैलकुलेट कर ली। जो पॉइंट ओ था, जितनी एनर्जी पॉइंट ओ पर थी उतनी ही एनर्जी हमारी पॉइंट जी पर है। मीन्स हमारा जो स्पीड है वो थ्रू आउट जो है हमारी सेम रही, लेकिन बीच में जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो देखते हैं हम। सभी पॉइंट्स पे अलग अलग रहा, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी थी वो कैलकुलेट करते हैं हम इससे। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे जो ज़्यादा एनर्जी है वो आ रही है हमारी ई प्लस 52, ठीक है। और जो सबसे कम एनर्जी है वो आ रही है हमारी ई माइनस 120, ठीक है। ये हो गई हमारी ई मैक्सिमम और ये हो गई हमारी ई मिनिमम, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा डेल्टा ई विच इज इक्वल टू ई प्लस 52 माइनस ई माइनस 120, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 172 आया है ये, ठीक है। इतना mm²। ये एरिया कैलकुलेट किया है हमने जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम के अंदर है, उतना फ्लक्चुएशन हुआ है हमारा, ठीक है। अब इस एरिया को कन्वर्ट करेंगे हम किससे, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 172 इंटू ये वाला जो एरिया था जो हमने 1 mm² विच इज़ इक्वल टू 10 पाई, ठीक है, इंटू
10 पाई, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा लगभग 5404 न्यूटन मीटर, ठीक है। डेल्टा ई की वैल्यू आ गई है हमारी, ठीक है, ये वाली। अब हम इस डेल्टा ई की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और यहाँ से हम एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा ई कितना हो गया हमारा, एम जो कैलकुलेट करना है हमें इनटू आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन जो आपको दी है 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू ओमेगा जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ, ये 62.84 ओमेगा स्क्वायर इनटू सी एस जो आपको दिया है 0.03, ठीक है। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आई है हमारी, मास ऑफ द फ्लाई व्हील, m की जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू आई है 183 kg, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लाई व्हील जो इस रेडियस का है 0.5 mm, 0.5 मीटर जो रेडियस का फ्लाई व्हील है जो कि इसको बैलेंस कर देगा हमारे फ्लक्चुएशन को, तो उसका जो मास है वो 183 kg होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। थैंक यू।